हेलो नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस स्टडी ग्रुप में। आज का टॉपिक है व्यंजन। इससे पहले आपको बताया गया था कि वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये क्या है, वर्ण के दो भाग है, स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं और उनको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, वो वीडियो आप हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा वर्ण का दूसरा भेद, मतलब कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो शुरू करते हैं। व्यंजन के मुख्य तीन भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतसत व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो ये हैं व्यंजन के मुख्य भेद, स्पर्श, अंतसत और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं टोटल 25। तो कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में आ जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 25 हैं। अंतसत व्यंजन होते हैं 4 और ऊष्म भी होते हैं 4। तो ये टोटल हो गए 33। और जो 4 होते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन, वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना। व्यंजन का उच्चारण करते समय जब हमारी श्वास वायु या जीवा हमारे मुंह में कहीं भी टच होती है तो उसे क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन। जैसे क, ख, ग, घ, ड़। तो आप जैसे इनका प्रैक्टिस करोगे, क्या इनको आप बोलोगे, तो आपको पता चलेगा कि हम जब भी हम इन व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी श्वास वायु और हमारी जीवा कहीं ना कहीं हमारे मुंह में टच कर रही है। तो इसलिए ये क्या है, हमारे स्पर्श व्यंजन है। इन स्पर्श व्यंजन को, इनके जो ये पहले व्यंजन है क, च, ट, त, प, इन्हीं के नाम से इनको क्या है, वर्ग में बांटा गया है। जैसे कि ये का है तो पहली लाइन क्या होगी हमारी, का वर्ग। दूसरी का पहला अक्षर क्या है, चा, तो ये हो गया हमारा चा वर्ग। ऐसे ही टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ऐसे ही प्रत्येक पंक्ति का जो पहला व्यंजन है उसी के नाम से उसको क्या दिया गया है, एक वर्ग बना दिया गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये हमारे हैं टोटल 5 वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन है हमारे टोटल 25। नेक्स्ट करते अंतसत व्यंजन। अंतसत व्यंजन, अंत का मतलब होता है मध्य और सत का मतलब होता है स्थित। इसका मतलब ये है, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है। इन व्यंजन का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच में होता है। ये टोटल होते हैं 4। वो कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। जब भी आप इनका अभी उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीवा है वो कहीं पर भी हमारे मुंह में क्या हो रही है, टच नहीं कर रही है, वो क्या हमारे बीच में ही है। तो इसे क्या बोला जाता है, अंतसत व्यंजन। ये है हमारे टोटल 4। तो कौन कौन से, य, र, ल, व। तो आपको बस ये याद करना है कि अंतसत व्यंजन 4 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। आपको ये याद करना है। तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गरम। ऊष्म का मतलब होता है गरम, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गरम हवा निकलती है। जब भी हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से क्या होती है, गरम हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शा, शा, सा, हा।
तो ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन। जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मुंह में से क्या है, गर्म हवा निकल रही होगी। और एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजन के मेल से बनते हैं। ये हमारे होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। वो कौन कौन से होते हैं? ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मेल से बनते हैं। जैसे कि ये हमारे क हलंत लगेगा, श और आ स्वर से मिलकर बना है। त्रा किससे बना है? त रा। त और रा क्या हमारे व्यंजन, और आ स्वर। हर एक व्यंजन में स्वर होता है श। तो ये किससे मिलकर बना है? श, रा और आ। और ये बना है जा, न्या, आ। ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने आसपास भी फैलाइए और नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।